अच्छा, अब हम बात करते हैं डाटा टाइप्स के बारे में कि कितने किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि वेर, लेट और कॉन्स्ट को कैसे यूज करते हैं। ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, और वो जो डाटा होता है वो कितने टाइप्स का हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, मतलब हम वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें फर्स्ट पे हमारी जो डाटा टाइप्स है स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स, ये स्ट्रिंग टेक्स्ट डाटा के लिए यूज होता है। ठीक है, स्ट्रिंग टेक्स्ट डाटा के लिए यूज होता है। इसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम डबल कोट्स में भी लिखते हैं और सिंगल कोट में भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पे आता है हमारा नंबर हम न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं। इसमें हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। x की वैल्यू क्या है 25, हम इसको एज के लिए यूज कर सकते हैं या फिर हम कोई न्यूमेरिक वर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं जैसे 1 2 3, या फिर इसको हमने किसी चीज को प्लस करना है, प्लस माइनस करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम नंबर डाटा टाइप्स को यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है बूलियन। अच्छा, बूलियन क्या होता है? ठीक है, बूलियन सिर्फ दो वैल्यू ले सकता है, जैसे ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स ये दो वैल्यू ले सकता है। ये मोस्टली कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी यूजर ने हमारी वेबसाइट पर साइन अप कर लिया फिर वो दोबारा साइन अप कर सकता है नहीं, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर उसने पहले ही साइन अप कर लिया है, फिर वो लॉगिन करेगा। इस कंडीशन में ये यूज होता है कि आया कि ये यूजर ने हमारी वेबसाइट पर साइन अप कर लिया है तो वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि इसने हमारी वेबसाइट पर साइन अप कर लिया है तो ट्रू आएगा। अगर उसने वेबसाइट पर साइन अप नहीं किया तो वो वैल्यू फॉल्स आएगी। ठीक है, ये इन कंडीशन में बूलियन वैल्यू यूज होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, हम आगे जाकर इन सब के बारे में डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, इनको यूज भी करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि एरे क्या होता है। ठीक है, देखें इधर हमने स्ट्रिंग भी पढ़ा, नंबर भी पढ़ा, बूलियन भी पढ़ लिया, लेकिन एरे में क्या होता है कि इधर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग इन सब वैल्यू को एक साथ लिखना चाहते हैं, या हम मल्टीपल वैल्यू को एक साथ लिखने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको इधर एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू क्या है, ये देखें, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। हम इनको नंबर और बूलियन में भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स में डाटा स्टोर करता है। ठीक है, मतलब ये की और वैल्यू में डाटा स्टोर करता है। ये की है, मतलब नेम इक्वल टू क्या है, सॉरी, मतलब नेम, फिर कोलन, फिर कोटेशन मार्क के अंदर नेम क्या है इसका, जॉन। यहाँ पर नेम है, इसकी की होगी, और इसकी नेम की वैल्यू क्या है, जॉन। इसी तरह इधर आता है एज क्या है ऑब्जेक्ट में, एज ऑब्जेक्ट में है की। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 25। तो इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नल क्या है। ठीक है, नल किस लिए यूज होता है? यहाँ पर नल का मतलब है एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर नल का मतलब है एम्प्टी वैल्यू। जब हम किसी वेरिएबल को इंटेंशनली एम्प्टी रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम नल का यूज करते हैं। फिर आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है? जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन वैल्यू नहीं देते तो जेएस में ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड सेट करता है। ठीक है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन वैल्यू नहीं देते, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं देते, जहां जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिख रही होगी, वेरिएबल और एक्स की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, मतलब हमने कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो इन कंडीशन में इनकी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। और लास्ट में आता है फंक्शन। फंक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, अब हम इन सब का प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं कि ये कैसे यूज होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी के लिए इन सबको हटा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग कैसे यूज होती है। स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट एक्स की वैल्यू मैं कर देता हूँ आकिब। ठीक है, इसको मैं सिंगल कोट्स, कहाँ गया आकिब, ये ठीक है, इसको मैं सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ और डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। तो अब इसको मैं जब मैं इधर आकर प्रिंट करूंगा अपने पेज पर, ब्राउजर पर, डॉक्यूमेंट
डॉट राइट लिखूंगा, फिर कोटेशन मार्क के बगैर मैं एक्स लिखूंगा, ठीक है, सिंपल एक्स लिखा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आकिब स्टोर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आकिब स्टोर हो गया और यहाँ पर आकिब प्रिंट हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आकिफ नेम है, हम इसकी डाटा टाइप्स को चेक करने के लिए ऐसा करते हैं कि इधर एक्स के अंदर, ठीक है, ब्रेसिस के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन एबडी यूज होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ लिखा, यहाँ पर ये देखें उसने क्या बोल दिया, टाइप ऑफ, इसकी क्या टाइप है, इसकी टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग यूज की तो उसने इसको बोल दिया कि आकिफ स्ट्रिंग है, इसकी डाटा टाइप्स क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह अगर मैं, अच्छा इसको मैं करता हूं ऐसा, इसको ऐसे करता हूं, फिर से लेता हूं एक और वैल्यू और इधर मैं एक ब्रेक लगा देता हूं, ठीक है, बी आर यहाँ पर रहने देता हूं, यहाँ पर आकर कोटेशन मार के अंदर मैं ब्रेक टैग लगा देता हूं, ठीक है। एक और मैं इसको कॉपी करता हूं। अब ये देखें, इधर आकर मैं टाइप ऑफ चेक करने लगा हूं, ठीक है, आकिफ नेम की, इधर मैं टाइप लिखा, टाइप ऑफ लिखने के बाद उसने क्या बोला कि इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नंबर क्या है, ठीक है, हम एक्स की वैल्यू कर देते हैं 25। अब ये देखें उसने चेंज कर दिया, उसने बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, नंबर, एक्स की डाटा टाइप्स क्या है, नंबर, ठीक है। इसको हम जब कोटेशन मार्क में लिखेंगे फिर उसने स्ट्रिंग कर देना है। अगर हम इसको कोटेशन मार्क के बगैर लिखेंगे 112 लिख दिया तो इसने कहा कि ये इसकी डाटा टाइप्स है, नंबर। इसी तरह एक होता है नल, ठीक है, ठीक है, नल की डाटा टाइप्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम नल ही बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बूलियन, ठीक है, बूलियन में क्या होता है, ट्रू होता है। अगर हम ट्रू लिखेंगे इधर, ये देखें बूलियन ट्रू भी है और फॉल्स भी है, इधर हम फॉल्स लिख दूंगा, ठीक है, फॉल्स लिखा, उसने ये भी बोल दिया कि ये फॉल्स है इसकी डाटा टाइप्स। अगर मैं इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखूंगा तो ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग है, अगर मैं कोटेशन मार्क के बगैर लिखूंगा तो ये बूलियन होगी इसकी डाटा टाइप्स, ठीक है। इसी तरह आता है एरे, जो कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूजेबल करते हैं, ठीक है। एरे को लिखने के लिए सिंपल इधर मैं ब्रेसेस लगाकर इधर मैं लिख देता हूं HTML, ठीक है, सेकंड फिर मैं कोमा लगाकर, ठीक है, कोमा लगाकर कोटेशन मार के अंदर मैं अब CSS लिखता हूं क्योंकि मैंने मल्टीपल वैल्यू यूज करनी है। उसके बाद फिर से मैं कोमा लगाकर कोटेशन मार के अंदर JS लिख देता हूं, ठीक है। मैंने JS लिख दिया तो उसने JS भी लिख दिया, क्योंकि एरे क्या है, एरे मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज करने के लिए यूज होती है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए एरे यूज होती है, ठीक है। क्योंकि एरे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अगर मैं इधर लिख दूं कोटेशन मार्क के अंदर 25 तो ये 24, ये 24 भी ऐड कर देगा। इसी तरह मैं इधर ट्रू लिख दूंगा तो ये ट्रू भी ऐड कर देगा, ठीक है, क्योंकि एरे मल्टीपल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये हमने मल्टीपल डाटा को स्टोर कर लिया तो ये उसने उसका रिप्लाई भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी डाटा टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी डाटा टाइप्स तो ऑब्जेक्ट है सर, तो एरे कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि C++ और PHP में ये जो सी एरे हमने बनाई है ना, उधर उसकी डाटा टाइप्स एरे ही होती है, ठीक है। उधर हम जब हम टाइप ऑफ करेंगे तो उधर एरे ही लिखा आएगा, लेकिन अगर हम JS में लिखते हैं तो इधर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हम इसको JS में भी एरे ही बोलते हैं, ठीक है। ये हमने एक एरे बनाई है, HTML CSS JS 24 वैल्यू और ट्रू, ये उसने मल्टीपल वैल्यू यूज की है, ये एक एरे बन चुकी है, ठीक है। हम इसको एरे ही बोलेंगे, इसको एरे ही बोला जाता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के लिए मैं इधर कर्ली ब्रेसेस लगाकर, ये देखिए जैसे मैंने इधर ब्रैकेट लगाई उसने बोल दिया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके लिए तो सबसे पहले हमें की देनी होती है, ये इसको हम की बोलते हैं, फिर कोलन लगाकर फिर कोटेशन मार्क के अंदर मैं वैल्यू देता हूं तैयबली, ठीक है, तैयबली दे दिया। लेकिन ये देखिए ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैं इसको कंसोल में प्रिंट कराऊंगा, ये देखें
ये आ गया, ठीक है। सेव नहीं किया मैंने, कंट्रोल एस किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखें ये अब आ रहा है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैं इसको कंसोल में प्रिंट करूंगा, इसी को मैं लिखता हूँ clo कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर मैं x की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ क्या x, ठीक है, ये आ गया। कंट्रोल एस करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं कंसोल को ओपन करता हूँ। अब ये देखना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इधर ले आता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। कंसोल ओपन करता हूँ, ये देखें उसने क्या बोला, डाटा टाइप्स ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। इसकी डाटा टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम कोमा लगाकर अगर हम नेक्स्ट वैल्यू को लिखना चाहें तो हमें एज लिखूंगा, एज लिखने के बाद कोलन लगाकर फिर कोटेशन मार्क के बगैर मैं इधर 25 लिख देता हूँ। 25 लिखने के बाद ये देखें उसने वैल्यू लिख दी, लेकिन ये अभी इधर स्टोर नहीं होगी, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि इसकी डाटा टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका हम आगे जाकर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसमें एक आता है नल, सॉरी अनडिफाइंड, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने इसकी वैल्यू स्टोर नहीं की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। उसने पहले ही अनडिफाइंड बोल दिया, ठीक है। अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू यानी कि कोई भी डाटा को स्टोर नहीं करते तो उसकी डाटा टाइप्स क्या होती है, अनडिफाइंड, ठीक है। हम इन डाटा टाइप्स को आगे जाकर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इतना समझना बहुत जरूरी है कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और इसकी क्या पहचान है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर क्या होता है, बूलियन क्या होता है, नल क्या होता है, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। आगे जाकर इनका बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।